षटतिला एकादशी व्रत कथा। सबसे पहले आप सभी भक्तों को षटतिला एकादशी की और मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, आज हम इस पावन शुभ अवसर पर मकर संक्रांति और षटतिला एकादशी के शुभ संयोग पर हम सुनेंगे षटतिला एकादशी की व्रत कथा। भक्तों, माघ मास में आने वाली एकादशी को षटतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन तिल खाने का अधिक महत्व है, दान भी करना चाहिए और इस षटतिला एकादशी के व्रत करने से व्यक्ति को धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती है। और जो भक्त श्रद्धा और भक्ति से षटतिला एकादशी की व्रत कथा का श्रवण भी करते तो उस पर भगवान श्री कृष्ण की, भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती। इसीलिए भक्तों, आइए सुनते हैं षटतिला एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, सूर्य नारायण भगवान की जय। युधिष्ठिर ने पूछा, जगन्नाथ श्री कृष्ण आदिदेव जगतपति, माघ मास की कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती, उसके लिए कैसी विधि है, उसका फल क्या है? महाप्राय, कृपया करके यह सब बताइए। श्री भगवान बोले, नृपश्रेष्ठ सुनो, माघ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है वह षटतिला के नाम से जानी जाती है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। अब तुम षटतिला की पाप हारणी कथा सुनो, जिसे मुनि श्रेष्ठ पुलत्स्य ने दालभ्य से कहा था। दालभ्य ने पूछा, ब्राह्मण, मृत्यु लोक में आए हुए प्राणी प्राय पाप कर्म करते हैं, उन्हें नरक में जाना न पड़े, इसके लिए कौन सा उपाय है, बताने की कृपा करें। पुलत्स्य बोले, महाभाग, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, बतलाता हूँ, सुनो। माघ मास आने पर मनुष्य को चाहिए कि वह नहा धोकर पवित्र हो, इंद्रियों को संयम में रखते हुए काम, क्रोध, अहंकार, लोभ और चुगली आदि बुराइयों को त्याग दे। देवाधिदेव भगवान का स्मरण करके जल से पैर धोकर भूमि पर पड़े हुए गोबर का संग्रह करे, जिसमें तिल और कपास छोड़कर 108 पिंडिकाएं बनाए। फिर माघ में जब आर्द्रा या मूल नक्षत्र आए तब कृष्ण पक्ष की एकादशी करने के लिए नियम ग्रहण करे। भली भांति स्नान करके पवित्र हो, शुद्ध भाव से देवाधिदेव श्री विष्णु जी की पूजा करे। कोई भूल हो जाने पर श्री कृष्ण का नाम उच्चारण करे। रात को जागरण और होम करे। चंदन, अर्गजा, कपूर, नैवेद्य आदि सामग्री से शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले देव देवेश्वर श्री हरि की पूजा करें। तत्पश्चात भगवान का स्मरण करके बारंबार श्री कृष्ण नाम का उच्चारण करते हुए कुम्हड़ी, नारियल अथवा बिजोर के फल से भगवान को विधि पूर्वक पूजन करके अर्घ दें। अन्य सब सामग्रियों के अभाव में 100 सुपारियों के द्वारा भी पूजन और अर्घ दान किए जा सकते। अर्घ का मंत्र इस प्रकार है। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप बड़े दयालु हैं, हम आश्रयहीन जीवों के आप आश्रयदाता होइए। पुरुषोत्तम, हम संसार समुद्र में डूब रहे हैं, आप हम पर प्रसन्न होइए। कमल नयन, आपको नमस्कार है। विश्व भावन, आपको नमस्कार है। सुब्राह्मण्य महापुरुष, सबके पूर्वज, आपको नमस्कार है। हे जगतपते, आप लक्ष्मी जी के साथ मेरा दिया हुआ अर्घ स्वीकार करें। तत्पश्चात ब्राह्मण की पूजा करें, उसे जल का बड़ा दान करें, साथ ही छाता, जूता और वस्त्र भी दें। दान करते समय ऐसा कहें, इस दान के द्वारा भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। अपनी शक्ति के अनुसार श्रेष्ठ ब्राह्मण को काली गौ दान करें। धीरश्रेष्ठ विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह तिल से भरा हुआ पात्र भी दान करे। उन तिलों के बोने पर जिनसे जितनी शाखाएं पैदा हो सकती हैं, उतनी 1000 वर्षों तक वह स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता। तिल से स्नान करे, तिल का उपटन लगाए, तिल से होम करे, तिल मिलाया हुआ जल पिए, तिल का दान करे और तिल को भोजन में काम ले। इस प्रकार 6 कामों में तिल का प्रयोग करने से यह षटतिला एकादशी कहलाती है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। अतः मनुष्यों को मूर्खता त्याग कर षटतिला एकादशी का व्रत धारण करना चाहिए और लोभ न करके तिल आदि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती और श्री हरि की कृपा प्राप्त होती। तो भक्तों, प्रेम से बोलिए श्री हरि नारायण की जय। भक्तों, कथा को अंत तक सुनने के लिए
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये षटतिला एकादशी की व्रत कथा अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आपको हमारे चैनल पर पूजा पाठ व्रत कथा से जुड़ी हुई वीडियो मिलती रहेंगी। आप सभी भक्तों पर भगवान विष्णु कृपा सदैव बनी रहे। आप सभी भक्तों को माघ षटतिला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं।